जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, उन टॉपिक्स को मैंने बताया था, और साथ ही साथ उस टॉपिक्स में कौन कौन से फार्मूले आपको उपयोग करना है इस चैप्टर के लिए, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप इस पूरे चैप्टर को देखने से पहले आप 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं ना, सबको मैं बताया हूँ। आप लोग जरूर उसको देखिएगा, तभी जाके आपको प्रश्न समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए कह रहे एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक शंकु है, तो ध्यान रखिएगा, आप शंकु का चित्र बना सकते हो या न भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने बना दिया एक शंकु। ठीक है, अब ये शंकु का जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, वो आपका है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी ये वाला जो ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है इसको 10 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। तो अब व्यास है ना, तो व्यास को 2r से दर्शाते हैं। किससे? 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ये r हो गया। अब r क्या है? तो आपका त्रिज्या है, यानी शंकु की जो त्रिज्या है वो कितना है? त्रिज्या r बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें दिया था तिर्यक ऊंचाई, तो लिखूंगा क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, तो L बराबर आपका है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बता दूं कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब चलिए पाई का मान आप रखेंगे 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है? 10.5 10.5/2 गुणे एल का मान है आपका 10। क्या है? 10। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 2 5 10, 7 से कटेगा 7 एकम 7, और 15 7 105, यानी 1.5 एक कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ये 1.5 22, यानी कह सकता हूँ कि 22 गुणे 1.5 गुणे 5। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, यानी 22 5 110 गुणे 1.5। ठीक है, अब ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, यानी हम इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 165। अब ये सेंटीमीटर में था, इसलिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपने देखा, और ये फार्मूला मैं बता चुका था, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।